क्या आप मोटापे से जूझ रहे हो? बॉडी फैट परसेंट बढ़ गई है। आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि थोड़ा पेट कम करो। क्या आप कुपोषित हो? थोड़ा वेट गेन करना चाहते हो, मसल पुट ऑन। क्या आप गंजे हो रहे हो? your स्किन खराब हो रहा है? तो देखते रहिए एबीएस पॉडकास्ट। टुडेज एपिसोड इज ऑन हेल्थ और हम बात करेंगे एवरी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, फ्रॉम वेट लॉस, वेट गेन, हेयर लॉस, स्किन केयर, व्हाट आर द scams and marketing gimmicks that people play to sell you their product which are not healthy at all. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं। तो आप लोग ने मेरे को पहले देखा होगा, ज्यादा हाई फ्रेंड्स, हाई गाइस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उतर पड़ते हैं आज के टॉपिक पे। ऐसी बॉडी कैसे लाई जाए, या फिर ऐसा मेटाबॉलिज्म कैसे डेवलप किया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एंड हाउ टू मेंटेन योर बॉडी फैट परसेंटेज एंड व्हाट स्टेप्स टू परफॉर्म टू मेंटेन दैट body type and fit it according to your lifestyle. मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग ऐसे कार में ऑफिस जाते हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेते, उनके लिए एक्सरसाइज ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज मूवमेंट नहीं रहता है। तो आई थिंक जो ट्रेन से डेली आ रहे हैं, आई थिंक वो हाफ आवर का कार्डियो उनका हो ही रहा है। वॉकिंग, रनिंग, थोड़ा सा बैग आगे रख के भागना। तो इन अ वे डेफिनेटली जो लोग कार से आ रहे हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे, उनका फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं है। वैसे केस में उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेके एडिशनली कुछ वॉकिंग या कुछ कार्डियो या कुछ फॉर्म ऑफ जिम, जो अपन आगे बात करने वाले, उनको डेफिनेटली ये लाना चाहिए उनकी लाइफस्टाइल में। बट क्यों, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों? जैसे मेरे पापा जो थे, हाँ, वो तो मतलब ऐसा, मतलब ये तो एक सैंपल आउट केस ही हो गया। जैसे पापा तो एकदम हेल्दी ही थे, तो टच ग्लास तो जैसे मैंने देखा था, मेरा नेबर है, ठीक है, वो हमेशा मतलब कार में आता था, कार में जाता था, ठीक है। उसकी वजह से उसको कुछ स्पेसिफिकली उसकी वजह से कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्टिल उसका मतलब एक पॉन्च आ गया था, जो ओल्ड एज में आता ही है। करेक्ट। बट वो ऐसा सच बोल नहीं सकते कि वो उसकी वजह से अनहेल्दी रहा। वो मतलब मैंने ऐसा देखा है कि उनके केस में स्पेसिफिकली कि इसकी वजह से ना उनको कंपनसेट करना पड़ता था अलग एस्पेक्ट्स में। जैसे उनको स्पेसिफिकली टाइम देना पड़ता था फॉर वर्किंग आउट। जैसे मेरे पापा के उसमें मैंने नहीं देखा है कि स्पेसिफिकली वो सिर्फ अपना चलते थे, स्टेशन से घर से स्टेशन, और उसमें उनका हो जाता था। आई थिंक जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं पहले के लोग और अभी के लोगों में, डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। मे बी देयर डाइटरी हैबिट्स, मे बी देयर लाइफस्टाइल, मे बी द एनवायरमेंट। तो डाइटरी हैबिट्स पे अगर अपन बात करें तो पहले वो लोग इतना बाहर का नहीं खाते होंगे जितना करंट जनरेशन खा रही है। या जो एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन हुआ या जो भी आप चेंजेस देखते हैं डे टू डे में, इस वजह से जो अपन पहले के लोगों का अभी के लोगों से कंपैरिजन करते हैं वो इतना सही नहीं है। ऑल्सो सेकंड रीजन बीइंग कि अभी के टाइम में 30-35 के लोगों को डायबिटीज या डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस हाईलाइट मतलब डिटेक्ट हो रही है। तो ये पहले शायद इतना प्रेवेलेंट नहीं था कि इतनी कम एज पे आपको ये XYZ प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इस वजह से ही, ये सारे रीजंस की वजह से ही अभी एक हेल्थी लाइफस्टाइल को चूज करना इज बेटर फॉर द लॉन्ग रन। दैट इज व्हाई आई थिंक हेल्थ को आपको अभी से प्रायोरिटाइज करना, जितना जल्दी प्रायोरिटाइज करे उतना बेटर है। मतलब सिर्फ हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने से क्या मतलब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी? जैसे वो अपन आज उसी पे अपन बात करने वाले हैं कि हेल्थ के लिए मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक तेरे को ये भी तो सबसे पहला अपन फिजिकल फिटनेस पे बात करते हैं कि फिजिकली तो मैं बताना चाहूंगा कि लाइक आई हैव नोन अभिलाष फॉर लास्ट 2 years। तो मैंने उसको स्पेसिफिकली कभी जिम जाते हुए या स्पेसिफिकली कुछ एक्टिविटी करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने उसका कभी भी ऐसा उसको फिट ही देखा है। तो आई थिंक आज उसको वो सीक्रेट रिवील कर, ही हैज टू स्पिल द बीन्स, सारे मिथ्स डिबंक करके उसको बताना पड़ेगा कि वो डे टू डे में ऐसा बेसिक एक्टिविटी क्या कर लेता था कि वो आज आई थिंक अच्छे मेंटेन्ड और टोन्ड बॉडी के साथ चल रहा है। अपन ये करते हैं कि अपना दोनों का डेली रूटीन एक बता देते चलो ठीक है ना। तो जैसे मैं उठता हूँ, ठीक है, तो जो मॉर्निंग एक्टिविटीज है मेरे,
जो क्लियरिंग ऑफ टेंशन, वो सब होने के बाद मैं एक बार 10-20 पुशअप मार लेता हूँ। ठीक है, उतने में मतलब टाइम तो चले जाता है। ठीक तो है। डन, फिर उसके बाद फिर ऑफिस आ जाता हूँ। हाँ। फिर 7-7:30 तक वापस पहुंच जाता हूँ। बट आप ऑफिस आ रहे हैं तो आप कितना वॉक कर रहे हैं? हाँ, तो ऑफिस आ रहा हूँ तो मेरे लिए वॉकिंग हो जाता है 1.5 किलोमीटर वन वे का। वन वे का। वन वे तो जाते वक्त मेरा 2 किलोमीटर हो जाता है। टोटल 3.5 to 4 Three- किलोमीटर आप वॉक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। एंड इन दी ऑफिस ऑल्सो नॉर्मल थोड़ा walk वॉकिंग हो हो जाता है। वो हाँ। टेक 1 किलोमीटर ठीक। तो हो ही जाता होगा। तो उसके बाद फिर मतलब मेन जो है कि ठीक है वो हो गया। फिर उसके बाद जो है मैं घर पहुंचने के बाद फिर एक आधे घंटे का ओनली कार्डियो करता हूँ। हाँ। नो वेट्स नथिंग, ठीक है। थोड़ा रनिंग, थोड़ा क्रंचेस, और मतलब एक फुटबॉल घर पे रखा हुआ है तो उसके साथ मैं खेलता हूँ। हाँ। वो लेके ठीक सॉफ्ट है। बॉल, ठीक है। एंड बस उतने में फिर मेरा दिन खत्म हो जाता है। तो मेनली मेरा फोकस रहता है ऑन मेंटेनिंग माय बॉडी वेट Weight. रादर देन गेनिंग मसल। ओके। ठीक है, तो वो मेरे लिए अभी तक यूजफुल रहा है Right. क्योंकि मेरे को वो कंफर्टेबल फील होता है। मतलब Obviously- जिम जाने की कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं है अगर फिट रहना है। करेक्ट, ये मिथ लोगों में रहता है कि जिम जाना जरूरी है। दैट आई थिंक यू आर टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि जिम नहीं जाके भी आप फिट रह सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत लोग आई नो वो जो जिम नहीं जाते, बट हाँ। प्रॉब्लम ये हो गया अभी की बिकॉज हम इंस्टाग्राम जनरेशन में हम जब भी एक्सप्लोर पेज खोलते हैं तो कोई ना कोई बंदा आता है अपने बिस्किट packs. दिखा के। हाँ। तो अपने को भी वो चाहिए बिकॉज एस्थेटिकली प्लीजिंग है वो, तो आई एम अग्री। Correct. मतलब तुमको भी मैंने जब वो एक बार देखा था पूल में तो मतलब इतना मतलब वो दिख रहा था कि कैसे वो एक आइडियल बॉडी टाइप लग रहा था। हाँ। कि मतलब अपर बॉडी इज वाइडर, लोअर बॉडी इज नैरोअर, करेक्ट। और तो वो अच्छा लगता है। तो सबको चाहिए होता है, तो Correct. उसके लिए दैट यू वोंट गेट एट होम, हाँ। उसके लिए तो आपको जिम जाना ही है। Correct. बट मैं बोल रहा हूँ कि जैसा तूने बोला था कि टू मेंटेन अ बॉडी वेट, उसके लिए तो घर पे ही करना है क्योंकि वो 3-4 एक्सरसाइज होते हैं। आप नी अप्स कर लो हाँ। चाहिए तो, या फिर आप यू नो वो योयो टेस्ट बहुत फेमस हो हाँ। गया अभी इंडियन क्रिकेट Cricket टीम team में। तो बेसिकली योयो का तो मतलब पता है ना ऐसा। हाँ। तो बेसिकली इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बैक इन अ लिमिटेड टाइम। Correct. तो उसीलिए आजकल आप देखो कि कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ क्रिकेट टीम, अभी अपना जो क्रिकेट टीम है दैट इज मोर हेल्दियर। करेक्ट। तो ठीक है, वो तो अभी बात करते रहेंगे। तो ये है मेरा लाइफस्टाइल। इसमें इसमें एक चीज मुझे पूछनी थी कि आप डाइट भी बता दीजिए। अगर आप साथ में कुछ स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं, क्या आप पोर्शन साइज को बहुत कंट्रोल में खाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। हाँ, मतलब मैं स्वीट ज्यादा खाता हूँ। हाँ। मतलब वो तो इन रेयर ओकेजन। हाँ। डेली उसमें मैं अपना जो भी मैं ओनली राइस खाता हूँ बिकॉज हाँ। बचपन से मेरा स्टार्ची डाइट रहा है, तो ठीक है। मेरे को यूज टू हो गया मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मैं राइस खाता हूँ और वो भी एकदम कम क्वांटिटी में। एंड ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ कि लिक्विड्स ज्यादा कंज्यूम करूँ। ठीक है। ओवर द डे। हाँ। जैसे 3-4 बार चाय पी ली, हाँ। या फिर पानी 1 लीटर पी ली, या छाछ पी ली, तो उसमें मेरा ज्यादा ये रहता है। पोर्शन साइज तो घर पे भी मैं बहुत कम खाता हूँ। मतलब तेरे से तो 0.25x ही होगा मेरा। That I've seen, हाँ। तो मतलब उसमें ही मतलब आई थिंक कि हो जाता है। आई थिंक द पॉइंट टू फोकस कि भले वो लिक्विड डाइट खा रहा है, स्वीट्स खा रहा है, दैट इज ओके, बट सिंस वो पोर्शन साइज बहुत कम खाता है, तब उसकी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट करता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर लेता, या उससे थोड़ा कम ही रहता है, जिसकी वजह से यूजुअली उसका बॉडी वेट ड्रॉप हो रहा है या वो मेंटेन रहता है। Correct. तो दैट इज a very important consideration when we are deciding like what to eat and how much to eat. So what to eat is like not a ideal case कि मिठाई खाना है, सब खाना है। तो वो मैं जब अपना बताऊंगा तो I'll shed some light on that. Continue. हो गया। अच्छा। नहीं तो अभी मेरे को समझना था, तूने 2 साल से तो एटलीस्ट स्वीट्स कुछ नहीं खाए। ठीक। मतलब बहुत ही एक हाथ बार वंस इन एवरी मंथ देखा होगा खाते हुए कुछ स्वीट। तू फैट नहीं खाता है, मतलब फ्राइड आइटम्स नहीं खाता है। हाँ। तू बाहर का जंक नहीं खाता है। ठीक है। डोसा खाने जाता है तो उसको बोलता है घी मत डालो। हाँ। ठीक है, तो ये सब से इतना एक्सट्रीम में जाके ठीक है करने का क्या रीजन है? मतलब बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है कि किसी ने मोटा बोल दिया,
सो वन डिस्क्लेमर कि जो भी उसने बोला है दैट इज कभी कभी मैं इंटेलिजेंस में बिलीव करता हूँ. मेन रीजन कभी कभी इंटेलिजेंस में बिलीव करता हूँ. द मेन रीजन इज मतलब डाइट ऐसी रखो कि जो आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ. मेरे लिए दैट वर्क्स. मैं बहुत स्वीट्स के बिना रह सकता हूँ तो मैं मैनेज कर लेता हूँ. लेकिन अगर कोई एवरेज पर्सन है जो चाहता है कि भाई कभी कभी इंडल्ज करना है तो वो कर सकता है. कमिंग टू द पॉइंट कि मतलब मुझे वो मैनेज हो जाता था. मुझे कोई अलग से ऐसा लगता नहीं था कि मैं ये नहीं खा रहा हूँ. दैट वे बचपन में खाता था ना. बचपन में सब खाता था मैं टिल एग्जाम्स खाता था. या तो एकदम से जब मैं स्विच हुआ तो मुझे ऐसा ड्रॉबैक या विड्रॉल कुछ नहीं लगा. तो ठीक है. आई थिंक दैट इज द रीजन of like why specifically I'm eating what I'm eating. Coming to my daily routine. So my daily routine is more or less similar to him. I also wake up. Usually I'll take the train, come to office. So that is like to and fro. It's like 3 kilometers walk total मिला लो तो 2.5 to 3 kilometers walk. सुबह कोई एक्टिविटी नहीं है. मैं बहुत लेट उठता हूँ. ऑफिस के जस्ट थोड़े टाइम पहले उठ के जल्दी से रेडी होके आ जाता हूँ. Going back, I think I'll reach by home by 6:37. Then maybe 2 hours I'll do some of my other work. Maybe मैं video edit कर दूंगा थोड़ा. But my workout starts at 10:30. So my workout starts at 10:30. So that is थोड़ा सा idealistic नहीं है, but मुझे थोड़ा सा मेरे जोन में आने में लगता है कि हाँ मैं रात को जाता हूँ. जिम खाली मिलता है. निखिल कामत भी तो रात के 10 के बाद करता है ना. ठीक है निखिल भाई. एंड आई डू प्रॉपर वर्कआउट. मैं वीक में कभी कभी कार्डियो कर लेता हूँ. बट मेजोरिटी ऑफ माई वर्कआउट इज वेट्स ओनली. सो उसके मुझे कुछ ड्रॉबैक्स भी दिखे हैं. उस पर बात करते हैं. बट या मोर और लेस आई एम एबल टू मेंटेन माई बॉडी वेट एंड आई हैव डेवलप लाइक थोड़ा मैंने मसल पुट ऑन किया है लेकिन बॉडी वेट मेरा उतना ही रहा है. तो ओवरऑल थोड़ा फैट लॉस हुआ है और मसल पुट ऑन हुआ है. तो दिस वॉज माई लाइक 2 years जर्नी. तो वो वर्कआउट में करता क्या है? वर्कआउट में आई ट्रेन लाइक 2 muscles per day. So it's like there's a concept called push pull legs. Shoulders, back, chest, tricep. तो आप कोई भी मसल ले लो और आप उसको ट्रेन करो. आप साइमल्टेनियसली 2 मसल भी ले सकते हो पर डे एंड आप उस पर ट्रेनिंग करो. तो ये कितना टाइम लगता है दिन का? सो अगर मैं प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ तो डेट में टेक मी अराउंड 2 hours. तो मेरे को जिम पहुंचना है, थोड़ा प्रेप करना है, थोड़ा लाइक हाथ खोलने हैं. 10:30 to 12:30 होता है रोज. तो मुझे लाइक घर पे सोते सोते 12:30 12:45 हो जाता था. बाप रे. सो मतलब जैसा अभिलाष ने बोला कि उसको अगर 1 घंटा देना पड़ रहा है दिन का या आधा घंटा देना पड़ रहा है, दैट फॉर मी इट्स लाइक 1.5 to 2.5 hours. तो वो एक वजह से कितने ही लोग लाइक कंसिस्टेंटली जिम नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टेल के भाई इट्स. तो जो लोग के पास समझ टाइम नहीं है, जो लोग पहुंच रहे 9 बजे पहुंच रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आप लेट पहुंच रहे हो लेकिन आपको वीक में 1-2 दिन का टाइम मिल रहा है तो देन ऑल्सो यू शुड डू वेट लिफ्टिंग. एंड ऑन अदर्स डेज आप अपने घर पे रह के थोड़ा कार्डियो या थोड़ा योगा या ब्रीथिंग मेडिटेशन जो अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं. ओवरऑल आप अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं बाय वर्किंग आउट ओनली फ्यू टाइम्स अ वीक. दैट इज प्रैक्टिकल फॉर देम ऑल्सो. एंड या जिम जाना हर एक किसके लिए प्रेफरेबल है क्या, एज ग्रुप के लिए? तो अभी बहुत रिसर्च आई है और इसके बारे में बहुत बात हो रही है. तो जिम जाना एक स्पेसिफिक एज के बाद, स्पेसिफिक एज भी नहीं बोलूँगा, मे बी आफ्टर यू आर 16 to 18 यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट एंड देयर इज नो ऐसा अपर एज. एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू इट एंड आप अपने बॉडी पे स्ट्रेन नहीं डाल रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू टू डू और यू कंटिन्यू. जैसे अपने 2-3 साल से वो लोग अभी जिम जाना चालू किया. ठीक है. तो मतलब दिस लेट इन लाइफ, मतलब उनका आई डोंट नो व्हाट उनका पर्पस है. हाँ. कि अगर उनका पर्पस होता सिर्फ फैट लॉस, हाँ, जो कि ज्यादातर उनके एज के लोगों का था, मतलब 50+. हाँ. तो उनके लिए जिम जाना का तो नेसेसरी नहीं था. ओनली जिम मेरा इन माय पर्पस क्या है. हाँ. मेरे माइंड में ये बायस है कि जिम तभी जाओ अगर मसल पुट ऑन करना. सो दिस इज अ वेरी बिग मिथ जो आज बस्ट कर देते हैं कि जिम जाने का पर्पस मसल बिल्डिंग ही है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी जिम जाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज
जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपने मसल्स पे स्ट्रेन डालते हैं, उससे लॉन्ग टर्म आपका कैलोरी बर्न होता है, तो दैट गिव्स दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और सिर्फ आप कार्डियो ही करते रहेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है कंपेयर टू अ मिक्स ऑफ वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। सो दैट्स वाई आपका गोल कुछ भी हो, वेट ट्रेनिंग आप अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं, करना ही चाहिए। दैट इज द रीजन यू शुड वर्क आउट एटलीस्ट समटाइम्स अ वीक, एंड फॉर द अदर टाइम्स यू कैन डू कार्डियो। सो एज ग्रुप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक। हाँ, तो इसमें डाइटरी जब भी अपन वर्कआउट की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोटीन एंड व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। लेट्स से किसी को मसल पुट ऑन करना है, हाँ, या फिर वेट लॉस करना है, ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा डाइट में क्या होना चाहिए? सो दैट इज, आई थिंक सबको पता है, प्रोटीन इज द मेन इंग्रेडिएंट वेयर आपको डाइट में रखना चाहिए टू स्टिमुलेट मसल ग्रोथ। ऑल्सो प्रोटीन इज मोर सेटिएटिंग, मतलब ज्यादा आप लॉन्ग टर्म तक भूख नहीं लगेगा अगर आप प्रोटीन अपने डाइट में रखते हैं, तो वेट लॉस में भी आपको बेनिफिशियल है। तो मतलब प्रोटीन के सोर्सेस क्या है? अभी समझो मैं तो नॉन वेज हूँ, ठीक है, मैं अंडे खा के मिल सकता है, लेकिन कोई वेजिटेरियन है, उसके लिए क्या है सोर्स? तो और कैसे खाना चाहिए, मतलब कैसे यू विल कंज्यूम? करेक्ट, मतलब रॉ तो नहीं खा सकते, तो कैसे, हाउ विल यू ईट? तो इसमें एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, उसमें कुछ है जो वेरी कैलोरी डेंस है, जिसमें आप प्रोटीन खाओगे तो साथ में आपको बहुत सारी कैलोरी भी मिलेगी, एंड दैट इज लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन डिशेज है, एग हो गए, चिकन हो गया, या जो भी है, और उसको आप ज्यादा फ्राई अगर करके नहीं खा रहे हो, प्रॉपर रॉ फॉर्म में खा रहे हो, तो दैट इज लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। वहां आपको क्लियर प्रोटीन मिल रहा है और बाकी कुछ भी कैलोरी नहीं मिल रही है, दैट इज बेनिफिशियल। कमिंग टू अभी इन वेजिटेरियन सोर्सेज, जैसे कि पनीर और चीज, ये बहुत कैलोरी डेंस है, तो अगर आप थोड़ा पनीर खाओगे तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा लेकिन फैट्स भी मिलेगा। तो उस वजह से कितनी ही बार उसको नेग्लेक्ट किया जाता है कि लाइक पीपल आर कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्सेज। सोया इज अनदर एग्जांपल। तो सोया में फैट ज्यादा है? सोया इज अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट सोया आप लाइक बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप बहुत जल्दी फिल हो जाते हो। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स आती है वेजिटेरियन सोर्सेज के साथ। आप दाल खा लोगे, आप क्या 1 किलो दाल पी जाओगे क्या दिन में? आप एनी दाल, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है, पर 100 ग्राम्स ऑफ दाल में भी 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो लीन नहीं है वो। आप बहुत सारी दाल नहीं खा पाओगे दिन में, और आपको भूख मिट जाएगी आपकी, तो आपको वो क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन करना है। अब यहीं पे वेजिटेरियंस को एक मतलब सेवियर है, सो सेवियर इन द सेंस ऑफ वे प्रोटीन। मतलब पीपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। सो जोक्स असाइड, people have their misconceptions about whey protein. So whey protein is made out of the remaining of milk only. So it is a milk product only. People उनको गलतफहमी ये है कि पहले के टाइम पे बहुत एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स थे, उसकी वजह से उनका भरोसा उठ गया वे प्रोटीन से। बट आज के टाइम में अच्छी ब्रांड्स है, मैं लिंक डाल दूंगा, कोई अफिलिएट नहीं है, आप उनका प्रोटीन बाय कर सकते हैं। 500 लोग देख रहे हैं यार, कौन पैसा देगा मेरे को? उसमें बात ये कि उसमें जो लीननेस की बात हो रही थी कि एक स्कूप आपने डाला तो दैट इज 100 कैलोरी, अब वो 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 150 कैलोरीज, तो दैट इज वेरी लीन। उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई स्वीटनर नहीं, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं। बट यही अगर आप पनीर से खाने जाते हैं तो 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाने के लिए आपको मे बी 100-200 ग्राम पनीर खाना पड़ता, वो उसके साथ आपको बहुत सारा फैट्स और बहुत सारी कैलोरी आती, दैट विल नॉट बिकम लीन, और अल्टीमेटली फिर आप अपनी कैलोरी गोल में नहीं रह पाओगे। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपनी लिमिटेड कैलोरीज आप निकाल लोगे। तो पनीर एंड चीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फैट लॉस? करेक्ट, ओनली रिकमेंडेड इन सर्टेन क्वांटिटीज जहां आप अपना जो डेली इनटेक है वो मीट कर पाए, मतलब कैलोरी वाइज। तो जैसे बहुत सारे अभी कुपोषित लोग भी है ना, हाँ, मतलब इंडिया में स्पेसिफिक, इंडिया में यस, उल्टा प्रॉब्लम है, उनको गेन मतलब, करना है, हाँ मतलब वेट गेन करना है, हाँ, तो वो वाले केस में पनीर एंड चीज आर रिकमेंडेड। ऐसे में अगर ब्लैक एंड व्हाइट बोलूं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रिकमेंडेड, क्योंकि पनीर और चीज खाने से फैट लेवल बहुत ऊपर है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी पनीर खा लेंगे, अगर ऊपर गया तो हार्ट को प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम भी आएगी। तो इन दैट केस आई थिंक जो थोड़े कम वेट वाले लोग है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग क्या है उतना खा नहीं पाते, तो ऐसे केस में रिकमेंडेड है कि जिनको ज्यादा खाना है कम टाइम में और गेन करना है,
वो लिक्विड फॉर्म में अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करे। जैसे? फॉर एग्जांपल आप एक स्मूदी बना लीजिए, उसमें आप बनाना डाल दीजिए, थोड़ा वे प्रोटीन डाल दीजिए, थोड़ी बेरीज डाल दीजिए, ओट्स डाल दीजिए, जो भी है मतलब, और उसको आप लिक्विड फॉर्म में जल्दी जल्दी पी जाइए। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि आप इतना सब कुछ खा गए, और अल्टीमेटली अगर वो आपको सूट होता है, डाइजेस्ट होता है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी रूटीन के साथ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि डाइजेशन का क्यों बोल रहे हो, मतलब वे खाने से ऐसा होता है क्या कि डाइजेशन में थोड़ी इश्यू आती है? तो वे खाने से दो प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो पर्टिकुलरली आपको आ रही है तो यू शुड नॉट कंज्यूम वे। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव इश्यूज। तो इनिशियली मुझे भी थे, तो मैंने तो थोड़ा आई थिंक वो मेरे को सूट नहीं हो रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद फिर मुझे सूट होना चालू हुआ, तो मतलब वो एक ट्रांजिशन है। मे बी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिए। सेकंड प्रॉब्लम जो आजकल बोलते हैं किडनी प्रॉब्लम, आई थिंक वो भी क्या किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा वैसा। आई थिंक वो भी डाइजेशन से ही लिंक्ड है कि अगर आपकी बॉडी को आपको लग रहा है कि सूट नहीं हो रहा है इन एनी वे, गैस हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, देन यू शुड नॉट कंज्यूम इट, और यू शुड स्विच टू सम अदर अल्टरनेटिव्स। मे बी आप पनीर खा लीजिए, या आप कुछ और ट्राई कीजिए, सोया या और दाल वाल। बट यही मेजर प्रॉब्लम दिखती है जो वे में होती है। अदरवाइज इट इज अ वेरी सेफ एंड नेचुरल वे ऑफ कंज्यूमिंग प्रोटीन। एंड आई थिंक बीइंग इंडियन डाइट, जो मैंने अपने दोस्तों से बात करके समझा है कि उनकी डेली डाइट में द फॉर्मूला इज की फॉर एवरी ग्राम फॉर एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन शुड बी देयर। सो मी बीइंग 75 kg आई शुड एटलीस्ट गेट 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बट जब मैं वो वे प्रोटीन ऐड नहीं करता हूँ अपनी डाइट में, मैं भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाता हूँ, जबकि मैं इतना ध्यान रखता हूँ अपनी डाइट का, तो वो एक इशू हो जाता है। नहीं तो फिर वो तो ये लेडीज भी ले सकते हैं क्या? हाँ, तो अब इसमें लेडीज जेंट्स का तो आई डोंट थिंक कुछ आना चाहिए। लेडीज तो स्पेशली अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही है, तो वो खाती है यूजुअली थोड़ा कम खाती है, तो उनको तो डेफिशिएंसी और होती है। तो इसमें लेडीज जेंट्स का कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी एज के लेडीज खा सकते हैं, मतलब अप टिल, हाँ कोई भी एज के लेडीज खा सकते हैं एज लॉन्ग एज उनको सूट हो रहा है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। और कौन से ब्रांड्स अच्छे? तो आई थिंक इंडियन मार्केट में कुछ फेक ब्रांड्स है, लाइक बिग मसल नाम से एक ब्रांड है, तो नाम ले लिया है, बिग कर देंगे। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत फेक है। तो बेस्ट इज आप कोई भी प्रोटीन लेने जा रहे हैं, यूट्यूब पे सिर्फ एक सर्च कर लीजिए कि जो भी प्रोटीन का नाम है और उसका लैब रिपोर्ट। तो यूट्यूबर्स ने क्या किया है आजकल कि उसका सर्टिफाइड लैब वो चेक करवाते हैं। पता है वो मसल प्लेज एक टेस्ट करा था ना, वो आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप आपकी प्रोटीन ब्रांड का नाम डालिए और वो लैब रिपोर्ट आ जाएगी यूट्यूब पे। 3-4 वीडियोस देख लीजिए, अगर यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इट इज ओके, तो आई थिंक देन यू कैन ट्रस्ट। बट अगर आपको कोई ऐसा फेक प्रोटीन ब्रांड मिलता है, तो उसके खिलाफ 15 से 20 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि ये दिस इज फ्रॉड, तो प्लीज डू नॉट कंज्यूम दैट। वो बहुत चीप में दे देंगे आपको, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो मतलब अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं? ऐसा कोई अच्छा ब्रांड नहीं है। सो वैल्यू फॉर मनी वाइज मैं यूज करता हूँ एज इट इज वे प्रोटीन। इट इज लाइक वो फ्लेवर्ड भी आता है, अनफ्लेवर्ड भी आता है, बट आई डोंट लाइक फ्लेवर्ड वन, सो आई यूज, मैं इनिशियली अनफ्लेवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अब वो टेस्ट पसंद आ गया। देन मसल प्लेज, हाँ अमूल का प्रोटीन इज ऑल्सो ए गुड प्रोटीन, सिंस इंडियन कंज्यूमर्स आर लाइक अमूल से बहुत ट्रस्ट है, तो अमूल प्रोटीन इज वन ऑफ द प्रोटीन विच यू कैन गो फॉर। दैट इज ऑल्सो इन नियर प्राइस रेंज ओनली, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपेयर टू एज इट इज, बट इट इज अ गुड प्रोटीन, यू कैन टेक इट। नहीं तो फिर वो भी तो है अपना, क्या है वो प्रोटीन शेक जो अमूल दे रहा है, या प्रोटीन लस्सी या बटर मिल्क। तो अमूल ने नई कैटेगरी में एंटर किया है कि दे आर सेलिंग प्रोटीन लस्सी, प्रोटीन शेक्स इन अ बॉटल। तो उसमें व्हाट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इसकी, जिनको थोड़ा टेस्ट कॉन्शियसनेस है कि यार टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, जिनको कन्वीनियंस चाहिए कि फ्रिज में रखा है पी लिया, तो उन लोगों को बहुत अच्छा है। मैं खुद उसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं खुद अच्छा खासा स्टॉक लेके बैठा हूँ, और मैं एक डिनर के बाद मुझे थोड़ा क्रेविंग होता है स्वीट का, तो आई यूज दैट। उसमें थोड़ा सा शुगर रहता है, बट दैट इज ओके। अच्छा ये, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा अभी तूने बोला डिनर के बाद लेता है। हाँ, टाइम ऑफ द डे टू कंज्यूम प्रोटीन ऐसा कुछ है नहीं। तो टाइम आई थिंक स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जैसे एक बार आप मॉर्निंग में ट्राई करो, आप दिन में ट्राई करो, जहां आपको लाइक सूट हो जाए, दैट इज बेटर। यूजुअली मैं जो वे प्रोटीन जो बोलता हूँ, जो मैं एज इट इज ब्रांड का लेता हूँ, दैट इज इन द मॉर्निंग, मैं उठते ही सबसे पहले वे प्रोटीन पीता हूँ। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया, और फिर शायद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ मे बी आफ्टर 1 आवर ऐसा। बट इट इज सब्जेक्ट, यूजुअली ऐसी रिसर्च बस्ट हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जिम करते ही लेना है। इट्स लाइक कि आप दिन में कभी भी लीजिए, ओवरऑल आपका रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। और अगर समझ मेरे पास वे नहीं है, हाँ तो पैसा नहीं है ऐसा, हाँ जो भी है, हाँ। तो क्या सोर्सेस है मेरे पास?
ठीक है अगर दाल आप दाल तो ठीक है, दाल तो नॉर्मल इंडियन डाइट में होती है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं ब्रेकफास्ट कैसे करता हूँ, यूजुअली आई टेक लाइक 100 ग्राम्स और 50 ग्राम्स ऑफ रॉ मूंग दाल, और मैं उसको कुकर में वाटर डालता हूँ और बॉईल कर लेता हूँ बिना कुछ डाले, ऊपर से थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल लिया बाद में निकाल के, और वो मैं खा लेता हूँ। तो वो मैं खा लेता हूँ। तो दिस गिव्स मी अराउंड 12 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एट द स्टार्ट ऑफ माई डे। देन लंच में आई ट्राई टू यूज अराउंड 100 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन थ्रू पनीर, मतलब 100 and 150 ग्राम्स ऑफ पनीर, उससे मुझे लाइक 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। देन मैं दही यूज करता हूँ अराउंड 300 to 400 ग्राम्स ऑफ दही, दैट गिव्स मी अराउंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 300 ग्राम्स ऑफ दही, वन बाउल इज 300 ग्राम्स। थोड़ा सा उसको मैंने पानी डाल के थोड़ा नमक डाल के थोड़ा प्रॉपरली टेस्ट वर्दी कर लिया, तो जिससे मेरा 40 से 45 ग्राम प्रोटीन हो गया है। अब जो आप राइस दाल चावल ये सब खाओगे, इसमें आप ओवरऑल समझ लो 10 से 12 ग्राम आपको इससे मिल जाएगा। मे बी आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क, दैट इज नेग्लिजिबल 3-4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से मैं कुछ कर करके भी अल्टीमेटली 60 ग्राम तक आ जाऊंगा। बट अब जो मुझे 80 या 100 तक पहुंचना है, तो उसके लिए फिर मैं वेट डालता हूँ, और नहीं है तो फिर मुझे कुछ और क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। मे बी आप सोया ऐड कर सकते हैं, तो सोया इज ऑल्सो वेरी चीप एंड वेरी वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ प्रिपोजिशन, तो वो ऐड कर लिया तो आई थिंक आप टच कर पाओगे। बस थोड़ा सा आपको फिर थोड़ा खाना पड़ेगा, तो वो अब जस्ट थोड़ा सा एक आपका कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंस फैक्टर आता है कि मुझे जल्दी से प्रोटीन चाहिए, मैं पी के बस, तो वो कन्वीनियंस सोया में मुझे खाना पड़ेगा, कुछ फूड है तो मुझे खाना पड़ेगा, दैट कन्वीनियंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप डिटरमिन्ड हो, तो आप आपका इनटेक पूरा कर सकते हो। वाला जो इस इंडस्ट्री है दैट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री, और ये इसमें स्टार्टअप्स पहले उतर गए, और कंपैरेटिवली जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है वो चाहते हैं कि हम भी उतरे, क्योंकि मार्केट बड़ा है और दे ऑल्सो वांट दैट चंक ऑफ दैट बिग पीस ऑफ केक। तो ऐसे केस में वो क्या कर रहे हैं, आइदर दे आर ऑल्सो पोजिशनिंग देमसेल्व्स इन द हेल्थ स्पेस। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने आज तक प्रोटीन से बहुत दूर भागे होंगे, लेकिन जब अक्षय कुमार आके बोलता है कि हॉर्लिक्स प्रोटीन पियो, या एंश्योर नाम से एक वेट गेनर आता है जो आप यूज करो, या मास गेनर आता है, तो वो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट करती है, और उसको थोड़ा फॉल्सली मार्केट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ हॉर्लिक्स प्रोटीन है लाइक 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वेरी लेस प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम्स। तो दे आर सेइंग कि वी आर सेलिंग प्रोटीन, बट दे आर नॉट सेलिंग प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत कम है उसमें, बाकी सब फिलर और दूसरा स्वीटनर और कलर्स डाल रखे हैं, और उसको प्रोटीन के नाम से बेच रहे हैं। अ गुड प्रोटीन इज लाइक 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव यू 80 ग्राम्स प्रोटीन कंटेंट, ऐसा। तो दैट इज वे, मतलब आजकल कंपनीज मार्केट कर रही है कुछ अपने आप को, लेकिन वो एक्चुअली आप तो हेल्दी समझ के पी रहे हो, लेकिन वो आपके लिए दूसरा काम कर रही है, दैट इज अनहेल्दी। तो आपको ये सब मार्केटिंग से बच के मोस्टली आप पैकेट को घुमाइए, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जस्ट पीछे देख लीजिए कि उतना प्रोटीन कंटेंट है नहीं है, उतना स्वीट कितना है, कितना शुगर है, कितना कलर डाल रखा है। तो ये एक कॉन्शियस कॉल आप जब लेंगे तो आई थिंक आप अपना ही बहुत भला कर रहे हैं। तो मतलब बॉर्नविटा का तो आई नो, मैं खुद और हम दोनों के शायद बॉर्नविटा एडिक्ट्स थे एक टाइम पे, लेकिन जब से ये रियलाइजेशन हुआ है, हम लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया है, और क्रेडिट टू बहुत सारे जो इंस्टाग्रामर्स है, फूड फार्मर एंड फिट ट्यूबर। तो मेरी लाइफ में तो आई थिंक तभी चेंज आया था जब मे बी फिट ट्यूबर को मैं देखना चालू किया था, मे बी 2018 टाइप्स। लेकिन तब तो मैं उसका स्टडी मोड में था, तो मैं जब पढ़ रहा था, अब आगे मुझे थोड़ा टाइम मिला है और मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पा रहा हूँ। आई थिंक मैं अभिलाष से इसमें पूछना चाहूँगा कि आजकल लाइक हर प्रोडक्ट्स में आ रहा है कि पैराबीन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स है, तो अभिलाष मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। ये ऐसा बंदा है कि जो मतलब कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं इसको स्पेसिफिक कि कुछ एक साबुन चाहिए या कुछ बॉडी वॉश चाहिए, अच्छा, केमिकल हो या साबुन अलग है क्या कुछ? हाँ, सो मैं सारे जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ मेरे खुद के लाइफ के, साबुन भी अलग है। क्या है इसका? मेरा नेचुरल साबुन है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कि साबुन में क्या मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए? साबुन में ऑयल होता है, ऑयल इज कॉमन, ठीक है। हाँ, आई थिंक साबुन के अंदर भी सल्फेट और पैराबीन नाम से जो केमिकल्स है वो डाल देते हैं लोग। ओके। तो मेरे साबुन में वो भी नहीं है, उससे फोम आता है, तो मेरे साबुन में वो भी नहीं है। बट साबुन इज वेरी बेसिक थिंग जो आई थिंक आप लोग चेंज ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप शैम्पू, क्रीम्स तो आपकी बॉडी फेस पे लग रही है, कंडीशन, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सब में ये सल्फेट एंड पैराबीन्स आ रहे हैं।
तो अभी स्टार्टअप्स ने चालू कर दिया है कि दे आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सल्फेट एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स. प्राइसिंग भी वही है, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइसिंग वेरी हाई है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. ये जैसे डव का आता है 100 ml कुछ 100-150 डव का सिंपल एक 100 ml का शैम्पू आएगा 200 रुपए का हाँ. या 150 रुपए का. सिमिलर वे में कुछ ब्रांड्स है, सेंट बायोटिका, मॉम्स कंपनी, बायोटिका, सेंट बायोटिक, मॉम्स कंपनी, उस तरह, और जो भी आजकल Bioscience, बियर्डो, बायोसाइंस, ये सब सल्फेट फ्री प्रोडक्ट बना रही है. मे बी उनका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा, मे बी जो बाजार में है उससे थोड़ा सा हाई, बट वैल्यू प्रपोजिशन वाइज आपको स्विच करना बेटर है. उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब शैम्पू किस टाइम पे यूज होना चाहिए और कंडीशनर, क्योंकि आधे लोग तो आई डोंट थिंक मेन हैव दैट सेपरेशन, वो तो जो मिले वो यूज कर लेंगे बाल पे. सो आई थिंक मैं यहाँ पर आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा एक आइडियल कैंडिडेट इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी है और अभी आई थिंक मेरे बाल दैट स्पीक्स कि हाँ आई कैन आंसर दैट. तो मैंने रिसर्च करने पे ये समझा कि एक तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, मैंने रिसर्च करने पे ये समझा कि एक तो आपको जो शैम्पू का बताया कि आप शैम्पू यूज करिए, मे बी आई यूज शैम्पू लाइक 3-4 टाइम्स अ वीक या उससे ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर थोड़ा इचिंग हो रहा है तो मैं शैम्पू यूज करूंगा. ऑल्सो समटाइम्स आई यूज कंडीशनर ऑल्सो बिकॉज मेरे बाल थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं, क्योंकि शैम्पू कभी कभी बहुत ड्राई होता है, तो उसकी वजह से कंडीशनर ओनली ऑन माई ऐसा रूट्स पे नहीं डालना कंडीशनर, बिकॉज दैट कैन डैमेज द हेयर. सो कंडीशनिंग करा और उसके बाद हेयर वॉश तो करा. पहले शैम्पू करता है, पहले शैम्पू करा, स्कैल्प स्कैल्प पूरा प्रॉपर, उसके बाद उसको वॉश किया, उसके बाद कंडीशनर लगाया ओनली ऊपर ऐसा, ऊपर ऊपर स्कैल्प पे टच नहीं किया. हाँ. उसको 2-3 मिनट रखा, उसको वॉश आउट किया, बाहर निकले, टॉवेल से जस्ट प्रॉपरली पहुंच लिया, कोई ब्लो ड्रायर कुछ भी नहीं, और लास्ट में फिर निकल गए. नो ऑयल, नथिंग. ऑयल का बात में ये तो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है हेयर लेंथ. हाँ. मेरे जैसा हेयर लेंथ है उसको. हाँ. अभी जैसे जेल वेल का बहुत एक हाँ. ट्रेंड आ गया था शायद 2010s में. करेक्ट. ये सब हर एक हीरो का बाल ऐसे खड़ा होता था. हाँ. तो वो नहीं है क्या? अच्छा. सो जेल और ये सब फुल ऑफ केमिकल्स है, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. ऑल्सो समटाइम्स आई यूज जेल, तो वो भी मैंने नेचुरल ले रखा है, बट दैट ऑल्सो इज 100% हार्मफुल फ्री नहीं हुआ, वो कुछ तो हार्म करता ही है. तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको बिल्कुल एज नीड बेसिस पे लगा लीजिए. लगा लिया और जैसे ही टाइम मिले उसको शैम्पू और कंडीशनर से वॉश आउट कर लीजिए. दैट इज द बेस्ट यू कैन डू. नॉट लाइक कि आपने लगा लिया, पार्टी करके आए और फिर सो गए, तो वो वहीं रह गया बाल में, और अगले दिन आप लगाता क्या ये सिल्क? So, जैसे वो सब वाटिका और ये सब तेल का तो वही एडवर्टाइजमेंट है कि सिल्की स्मूथ बाल चाहिए तो तेल लगाओ. तो आई थिंक यही मार्केटिंग की बात हो रही थी कि वो लोग मार्केट कैसे कर रहे हैं कि हमारा तेल लगा लोगे तो आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे. ये लोग फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स. साइंटिफिकली कुछ वो है ही नहीं कि आप ऑयल लगा के कैसे अपने बाल लंबे कर लोगे. तो बाल का ग्रोथ इज जेनेटिक्स इन योर तो डाइट. तेल का क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है? तेल का वैल्यू प्रोपोजिशन आई बिलीव कि तेल लगाना चाहिए. आई ऑल्सो यूज इट. व्हाट आई यूज इन माई वीकली शेड्यूल इज कि मैं 1 या 2 बार प्रॉपर ऑयलिंग करूंगा और उसको ओवरनाइट रखूंगा या 2-3 घंटे रख के वॉश आउट कर लूंगा. द ऑयल विच आई यूज इज स्कैल्प में प्रॉपर हर जगह पे. एंड द ऑयल विच आई यूज इज कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. तो कोल्ड प्रेस्ड इज लाइक बिल्कुल नेचुरल, दैट इज लाइक कोकोनट से निकल गया. तो जो अभी पैराशूट एंड ऑल जो भी आ रहा है मार्केट में, दैट इज नॉट कोल्ड प्रेस. तो प्लीज डू नॉट बाय दिस. पैराशूट ने अपना खुद का कोल्ड प्रेस निकाल लिया है. प्राइसिंग वाइज भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कोल्ड प्रेस वाला, लेकिन आई थिंक यू कैन यूज दैट वन. क्या बोल रहा था अभी? जैसे बाल का बात हो रहा है, ठीक है. हाँ. तो अभी मैं क्रेड वेड पे ये सब आता रहता है मेरे को ऐड. मैंने हाँ. सोचा है कि मतलब बिकॉज मैंने सर्च किया होगा ऑब्वियसली, बाल तो झड़ रहे सब. तो आई थिंक यहाँ दोनों कैंडिडेट है, एक झड़ने वाला भी है और एक थोड़ा सा जो नहीं कर रहा है, उगने वाला. तो मतलब वो उसमें मेरे को ऐड आ रहे हैं कि हेयर गमीज का ये सब. हाँ. तो हेयर गमीज क्या लेना चाहिए कि नहीं तो अभी जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मोस्टली ये सेल कर रहे हैं कि बायोटिन B6 ना, बायोटिन का. तो बायोटिन इज गुड फॉर हेयर ग्रोथ ऐसा. ओके. बायोटिन एज अ केमिकल अंदर लेना चाहिए. ओके. तो ये मार्केट करने के लिए कंपनीज या तो बायोटिन इन योर ऑयल, वो तो अंदर भी नहीं जा रहा है, या कुछ टैब या कुछ गमीज, किसी भी तरह से आपको बोल रहे कि बायोटिन लो. बट वो लेता है क्या? आई डोंट यूज बायोटिन एंड आल्सो आई डोंट रिकमेंड यूजिंग बायोटिन बिकॉज ऑफ द सोल रीजन कि आप बायोटिन आपकी डेली लाइफ में जितना रिक्वायर्ड है आप ऐसे ही ले लेते हो. अच्छा. डाइटरी रिक्वायरमेंट से वो पूरा हो जाता है. तो आई डोंट थिंक कि कोई बायोटिन डेफिशिएंट है, और अगर इसमें कोई है तो आई थिंक ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप बता सकते हैं. बट हाँ, आई डोंट यूज इट एंड आई डोंट रिकमेंड यूजिंग इट ऐसा. मतलब ये सब ये हेयर गमी, ये सब गमी वमी आई डोंट थिंक कि लेना ही चाहिए.
बिकॉज ऐसा क्योंकि कभी तो आई थिंक मैं कोई डॉक्टर के पास गया था, ये बाल झड़ रहे थे मेरे को, तो एलोपेशिया हो गया था क्योंकि 2-3 जगह पे पैचेस ऑफ बॉल्डनेस आ गया था। तो उसमें उसने बोला था कि तुम्हारे डाइट में जिंक को हैवी रखो, ठीक है। तो उसमें वो तो मैं भूल गया कि क्या है जिंक में, लेकिन उसने बोला कि नहीं हो रहा है तो टैबलेट ले लो कोई जिंक के लिए, तो उसमें हो जाएगा। जिंक या कॉड लिवर ऑयल भी। जैसे तू बता पहले बाल के लिए क्या। तो बाल के लिए आई थिंक अगर जैसे आपको डॉक्टर कुछ स्पेसिफिकली कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोल रहा है, आपको आयरन कैल्शियम जिंक कुछ डेफिशिएंसी है, तो आप उसको सप्लीमेंट कीजिए थ्रू योर डाइट, if not possible through vitamin and like multivitamin capsules are there also in multivitamin आप don't buy multivitamin, please go for the specific vitamin। अगर आपको B12 का डेफिशिएंसी है तो आप B12 का कैप्सूल खरीद लो rather than going for multivitamin। अच्छा मतलब वो तू अब आजकल तो जैसे अच्छा हुआ तूने वो बोला, तो सप्लीमेंट का बहुत एक कल्चर हो गया, सबके पिल पॉपिंग करेक्ट। तो उसमें हर एक के ऑफिस डेस्क में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे दवाइयाँ रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या इससे कुछ नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट, ये मतलब अभी आजकल लोग को लगने लगा है कि ये डाइट में ये हो गया है, हाँ डाइट में ये लाना ही है, ठीक है। तो तू लेता है क्या कोई? तो आई यूज इट, मैं एक फोटो डाल दूंगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ अभी करंटली, बट व्हाट माय थिंग इज कि व्हाट यू शुड डू एज अ पर्सन कि आपको खुद से पता चलेगा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कोई डॉक्टर बोलता है डेफिनेटली आप कंसल्ट कीजिए, बट व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो फॉर ब्लड टेस्ट। उसमें आप सारा रिपोर्ट्स ले लीजिए, जितना भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है सब कुछ करवा लीजिए। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज इन मुंबई, वो करवा लीजिए। उसमें आपको दिख जाएगा आपको क्या क्या डेफिशिएंसीज है, और आप उसके हिसाब से आप अपना सप्लीमेंट लीजिए। जैसे मुझे B12 और आई थिंक D3 ये 2 डेफिशिएंसीज है, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक कैप्सूल्स है मेरे पास, तो मैं वो कंज्यूम करता हूँ और लास्ट 1 साल से कर रहा हूँ। उससे मेरा B12 लेवल और जो डेफिशिएंसी लेवल्स है वो तूने देखा इन रेंज में आया, क्योंकि मेरे पास लास्ट 4 मेरे ब्लड रिपोर्ट्स है लास्ट 2 साल की, और मैंने देखा है कि वो एक स्पेसिफिकली ट्रेंड ऊपर गया है। ऑन द अदर एंड कुछ कमीज भी आई है, तो फिर मैंने उन पे काम करना चालू किया है। तो आई यूज इट एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी में डेफिशिएंसी है तो। मतलब तू ये टारगेट ही कर रहा है कि तेरे व्यूअर्स से तुम एफ्लुएंट क्लास के जो सप्लीमेंट लेंगे ही। टारगेट नहीं यार, मतलब व्हाट हैपेंस टू यार पीपल फ्रॉम हाँ उनके लिए मेरे पास है। तो मैं गरीब भी था एक टाइम पे, आज भी हूँ, तो तब मैं गया नहीं यार कहाँ है गरीब, वक्त बदल गया है, ठीक है, टच ग्लास। सो मैं गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल साइन हॉस्पिटल, और वहां पे नीचे एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र था। मैंने उसको बोला कि भाई जो भी विटामिन सस्ती सब दे दे, तो उसने मुझे लाइक 50-100 रुपीज में पूरा विटामिन का स्टैक दे दिया। ये विटामिन डी ये 4-5 गोली दे दी उसने मेरे को 100 रुपए में। तो अब गरीबी और जो मतलब कोई भी जाके ले सकता, कोई भी जाके ले सकता। मैं तो प्रिस्क्रिप्शन लेके भी नहीं गया था, मैंने तो बोला मेरे को विटामिन ये एक्स चाहिए वाई चाहिए तो दे दे मुझे, उसने निकाल के दे दिया बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, जो मार्केट में 10x या 20x में मिल रहा है। कोई एक जनहित मेडिकल का जनहित मेडिकल है, मतलब हॉस्पिटल्स में मिलेंगे? नहीं, ये हॉस्पिटल्स में आप या तो डॉक्टर, आप जो फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं ना जो नॉमिनल वाले माल, आप डॉक्टर को बोलिए मुझे लिख के दीजिए, वही आप वहाँ ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री औषधि जन औषधि केंद्र नाम से जो स्टोर्स है मेडिकल स्टोर, वहाँ जाके ले लीजिए। हर जगह है मतलब ये मतलब हर जगह है, मुंबई में तो मैंने देखा है और बाकी जगह भी है आई थिंक। अच्छा तो फिर क्या बचा है? बहुत कुछ है, तो क्या बात है? हेल्थ इज योर वेल्थ कौन लिखा है? मैं ही लिखा है। नहीं बट अभी तू बता, तेरे पे क्या पूछूं? मेरे पे क्या पूछूं? मेरे को तू बता ना। मैं इधर इंटरव्यू हो रहा हूँ यार, तू है ना इंटरव्यू। अभी तू मेरे को बता, लेकिन अभी तूने बाल का बोल दिया, ठीक है, जो इस सप्लीमेंट्स का बोल दिया, लेकिन अभी फिर स्किन। जैसे मैंने किधर तो सुना था, आई थिंक वो बायो साइंस वाला ने बोला था कि आदमी का रियल एस्टेट वैल्यू जो है वो ऊपर से नीचे जाता है इन योर बॉडी, एंड हेयर पे सबसे ज्यादा आदमी खर्चा करता है, फिर वो इधर पे जैसे बियर्ड हो गया, तुम्हारे एक्नी हो गया, उस पे ज्यादा खर्चा करता है फॉर अ मैन, नॉट फॉर अ वुमन। और फिर वो नीचे आता है, फिर वो देखता है इसमें ये सब हो गया, फिर उसका रियल एस्टेट वैल्यू डिप्लीट होता है, यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं करेगा वो। तो मतलब स्किन केयर के लिए क्या करता है? ठीक है, तो और क्या करना चाहिए तेरे स्किन टाइप के लिए ऐसा हो? ठीक है, तो आई हैव अ ड्राई स्किन टाइप,
ऑल्सो लाइक मैं बचपन से इतना लाइक नॉट ऐसा ग्लोई तो नहीं रहा हूँ, और बचपन से बहुत ज़्यादा बाहर खेलने के लिए मैं लाइक आई हैव टैन, सो अभी बहुत टैनिंग भी है, तो दैट शुड नॉट बी आवर फोकस ओनली, कि भाई मतलब कलर शुड नॉट बी आवर फोकस, रादर देन द क्वालिटी ऑफ स्किन शुड बी आवर फोकस. सो या मतलब एक सोशल मैसेज भी हमने डाल दिया है जनता. जनता वो 2 जन जो देख रहे हैं, शाउट आउट टू यू बोथ, जो पूरा यहाँ तक पहुंचे. बट इतना अपनी जनता यार, 3-4 लोगों ने कॉल किया है, हम वी हैव सीन योर फुल पॉडकास्ट, तो वी आर मेकिंग अ चेंज. और इस पे तो आई थिंक ज्यादा लोग देखने वाले, बिकॉज वी आर मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक ऐसा कुछ करना चाहिए कि तू जो ये रेंज तक पहुंचे उसके लिए 2 बॉटल वे प्रोटीन दे. टॉप कमेंटर्स जिनको क्या यहाँ से वैल्यू एड मिल रहा है, आप वो कमेंट कीजिए, और लक्की विजेता जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें से 1-2 को हम वे प्रोटीन देंगे. भाई ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि इसका जो अभी जो टाइम स्टैम्प होगा वो कमेंट करो. हाँ ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, आई थिंक हाँ कुछ एक गेम तो रखना चाहिए गेम यार. रखते हैं, हाँ. वो अपन अभी बोलते हैं लास्ट में, और फिर उसको कट करके बीच में डाल दूंगा. 1 बॉटल वे प्रोटीन तो रखना ही चाहिए. 1 बॉटल मतलब अमूल वाला. 1 किलो नहीं तो हम भी बाईजूस की तरह नेगेटिव इक्विटी में आ जाएंगे. फाइनेंशियल टर्म सीधा हेल्थ से फाइनेंस. सो फाइनल नेक्स्ट क्रिप्टो Next पे आ रही है. है. क्रिप्टो बूम पे आ रहा है नेक्स्ट. तो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं. स्किन केयर की बात हो रही है, तो आई थिंक मैं उसके इनपुट भी लेना चाहूंगा. मेरे केस में व्हाट आई डू इज बहुत ही बेसिकली, आई यूज 1 सनस्क्रीन एंड 1 फेस वॉश समटाइम्स, एंड अ स्क्रब, गुड क्वालिटी स्क्रब. स्क्रब इज लाइक पत्थर टाइप होता है. हाँ, थोड़ा वो क्रीम मडी होता है. हाँ, और वो आपको स्किन पे लगाना है. तो व्हाट आई डू इज कि यूजुअली जब भी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो आई अप्लाई सनस्क्रीन. अ गुड सनस्क्रीन इज लाइक, आप देख लीजिए वो केमिकल फ्री हो. वापस यहाँ पूरा केमिकल वाला मार्केट है, जो टॉप ब्रांड्स बेच रही है सारा कचरा है, कुछ भी काम का नहीं है. दे आर सेलिंग जस्ट केमिकल्स. तो आप अच्छा अपना रिसर्च कीजिए. व्हाट आई यूज इज, आई यूज द मॉम्स कंपनी सनस्क्रीन, दैट इज प्राइस वाइज इन लोगों को बीट कर देता है. मामाअर्थ का नॉट मामाअर्थ को बीट नहीं कर रहा है, बट ये जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी है इनको बीट कर देता है. तो दैट आई यूज. व्हाट आई यूज ऐसा स्क्रब के लिए 2 या 3 थ्राइस अ वीक आई डू स्क्रबिंग, और जनरली बस वॉश कर लिया फेस वॉश से, दैट इज इट. बट आई थिंक मेरे केस में तो इतना है. आप बताइए आप क्या करते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिकली आप स्किन रूटीन है तो, बिकॉज ही इज मोर ग्लोइंग देन मी. तन्ने से आप में कैसे आ गया? तने प्लीज बी ऑन द टॉपिक. तो कुछ नहीं यार, सोप है घर पे, सिर्फ हाँ. सोप से ही करता हूँ. मतलब वो तो मैं लकी हूँ कि मतलब मम्मी का स्किन अच्छा है. हाँ. तो वो जेनेटिक्स ही होता है. तो यार जेनेटिक्स वाला रोल बिल्कुल बालों की तरह आ गया स्किन में भी. करेक्ट. हर वो उसमें आ जाता है. हाँ. तो वही वो मेंटेन करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि what matters is not what you apply on the outside but what you feed the body. Very true. तो वो मतलब ज्यादा पानी पीने से या ज्यादा मतलब ऑयली न खाने से तुम्हारा स्किन वैसे ही मतलब हेल्दी रहेगा. हेल्दी मतलब लेस ऑयली रहेगा, प्लस मतलब ये सब जो पोर्स और ये सब आते हैं वो कम रहेगा. जो अभी तक तो यूजफुल रहा है. देखते हैं अभी कैसा होता है. मतलब बट वही मैंने मोस्टली देखा है कि ये सब में ये यूजफुल होता है. लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जैसे मेरी बहन है, ठीक है, वो तो ज्यादा ऑफ क्रीम्स और ये सब लगाती है. क्योंकि मे बी जैसे इधर के लिए एक क्रीम हो गया, फिर ये पार्ट के लिए एक क्रीम, ब्लैक हेड रिमूवर. ब्लैक हेड तो ठीक है, वो तो एक सर्जिकल प्रोसीजर टाइप ही हो गया. ठीक है, तो उसके लिए सर्जिकल तो नहीं है, आई थिंक ओवर द काउंटर मेडिकल में ही मिल जाता है ब्लैक हेड रिमूव करने निकाल लेते हैं. तो वो भी हो गया. तो स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं करता हूँ मैं. तो मतलब डाइट पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि ज्यादा अगर आप पानी पीते रहोगे तो आई थिंक तुम्हारा स्किन हेल्दी रहेगा, जो मैंने देखा है पहले. लेकिन अभी आजकल बहुत लोगों को सॉफ्ट स्किन चाहिए. तो वो सॉफ्ट स्किन के लिए आई गेस मॉइस्चराइजर तो लगाना ही पड़ेगा. वैलिड. तो आई थिंक यहाँ पर फोकस यही है कि अनलेस एंड अनटिल आप अपनी डाइट या जो डेली रूटीन को ना सुधारो और फिर आप क्रीम लगा लगा के एक्सपेक्ट करो कि यार वो स्किन अच्छी सुधर जाएगी, तो मे बी दिखने में तो वो सुधर जाएगी अगर आप लाइक मेकअप यूज कर रहे हैं या कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में वो डैमेज ही कर रहा है आपको. आई थिंक क्रीम्स पे अगर आपका फोकस है तो रखो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी डाइट में थोड़ी चेंजेस करो. तो ओवरऑल लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज हर एस्पेक्ट में आपको काम आ रही है, भले वो स्किन केयर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, हर जगह
स्टार्ट टू एंड दिस शुड बी बेनिफिट तो है उसका। हाँ, This- एक्सरसाइज से याद आया, मतलब अभी बहुत कुछ आता है अभी, जैसे वो पुनीत राजकुमार का, हाँ। और वैसा सब केसेस आ गए कि तुम जिम जा रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा जो है हार्ट रेट वो कोप अप नहीं कर पाता है, मतलब एकदम एम्पलीफाई हो जाता है इन मैटर ऑफ सेकेंड्स, और वो तुम्हारा हार्ट कोप अप नहीं कर हाँ। पाता है और पंप ज्यादा करने लगता है, और उसकी वजह से फिर तुम्हारा मतलब कुछ हैप्पैज़ार्ड हो जाता है, करेक्ट। मतलब फेटालिटी हो गई हाँ। है वो। तो उसके लिए क्या मतलब जिम जाने से क्या डेथ्स ऐसा बढ़ते हैं क्या, मतलब मैंने पता नहीं मेरे को। तो आई थिंक अभी मीडिया इस तरह से दिखा रही है कि जिम जाने से एक एक्स पर्सन मर गया तो जिम मत जाओ। दिस इज वेरी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट की तरह बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब साल इंडिया में लाइक थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल डाई बाय हार्ट अटैक। अभी दो केस हो सकते हैं। एक केस है कि वो बंदा कुछ हेवी एक्सरसाइज करते हुए उसका हार्ट रेट मेंटेन नहीं हुआ और उसको हार्ट अटैक आ गया, दैट इज सोली बिकॉज ऑफ जिम, जहां पर वो इतना हेवीली कुछ इन्वॉल्व हो गया कि वो अपना लाइक भूल गया और हार्ट अटैक आ गया। दूसरे के जैसे जो बेसिक कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं देते लेकिन उनको हार्ट अटैक आना ही था, अब वो जिम में थे और उस टाइम आ गया तो जिम पे ब्लेम डाल दिया। तो वो तो कहीं पे भी होते और उनको हार्ट अटैक आता तो वो फिर ब्लेम जिम पे कैसे? तो फर्स्ट केस के लिए डेफिनेटली पीपल शुड बी अवेयर कि आपकी बॉडी की क्या लिमिट्स है। मतलब मैं जब स्क्वाट्स मारता था लाइक 100 kg 120 kg तक, तो आई यूज टू लाइक मैं 2 से 3 मिनट से बैठ के लाइक ब्रीथ ही करता था, इतना हैवी हो जाता था वो। मतलब एक स्क्वाट मतलब 6 to 8 reps मैंने मारे, उसके बाद मैं वो सेट खत्म हुआ, फिर मैं बैठा तो 3 मिनट तक लाइक आई यूज्ड टू बी ब्रेथलेस। तो वो आई थिंक मेरा लिमिट था। वो तो वेटेड स्क्वाट्स ना, वेटेड स्क्वाट्स, यस। तो वही है कि आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। फिर वो जिम की वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। करेक्ट। नहीं बट फिर अभी मतलब अभी जिम की वजह से आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन आजकल के जनरेशन में जो प्रीमेच्योर डेथ्स जो हो रहे हैं, हाँ। वो तो उसका तो मेन रीजन तो वही है कि तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है नहीं है। वो एकदम ही अनहेल्दी है। हाँ। तो उसके लिए क्या रीजन है और क्या उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब क्या उसको चेंज लाना चाहिए अपने लाइफ में कि आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आप बेहतर दे सकते हैं। आई थिंक यू शुड बी द वन टू आंसर दिस कि डे टू डे मतलब कार्डियो स्पेसिफिक अच्छा। क्यों एक्टिव रहे, क्योंकि वेट्स आर इंपॉर्टेंट बट कार्डियोवैस्कुलर जब आप डे टू डे किसी टास्क में सीढ़ी चढ़ने में अगर आप थक रहे तो फिर आपकी बॉडी किसी काम की नहीं है, जो मेरे साथ होता है यूजुअली। हाँ, जो पार्थ के साथ नहीं होता जो है। पार्थ के साथ नहीं होता है। पार्थ इज लाइक जिम भी जाता है और दौड़ भी लेता है। वो अभी 12 फ्लोर पे शिफ्ट किया ना, हाँ। तो वो 12 फ्लोर चढ़ के जा रहा है वो। Oh my God. Parth has, to be on the like fact side, Parth ने 10K, which is 10 kilometers of running, उसने 52 मिनट्स में कंप्लीट किए। अभिलाष ने वो 51 मिनट्स में कंप्लीट किए और मैं तो कंप्लीट ही नहीं कर पाया। पार्थ ने 55, अभिलाष ने 52। Facts यार थोड़े। और मैं 10 में दौड़ा ही नहीं क्योंकि मेरे को पता है मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मैं 5 मैंने कंप्लीट किया रिसेंटली। बट वो जो बोल रहा है, ठीक है, तू जो बोल रहा है, अभी अपन जैसलमेर गए थे हाँ। साइकिलिंग के लिए। So we went to जैसलमेर trip, 350 kilometers of cycling, 5 days straight. Total Sponsored by 350. वीडियो। सो उसमें ऐसा था कि साइकिलिंग करनी थी डेली 60 किलोमीटर। डे 2 मेरी हालत खत्म, मैं एग्जिट कर दिया। और नहीं बट तो फिर तू अभी इतना एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, हाँ। 1 hour 1.5 hour Correct. डे एक्सरसाइज कर रहा है, हाँ। तो उससे तेरा क्या स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है मतलब? तो आई थिंक वेट ट्रेनिंग से स्पेसिफिकली तो स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं वेट ट्रेनिंग के साथ थोड़ा कार्डियो रखूं या कार्डियो में डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करूं, मतलब सिर्फ रनिंग या ट्रेडमिल या कुछ भी, Okay. थोड़ा सा एरोबिक्स हो गया या वो क्रॉसफिट हो गया, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये सब करूंगा तो मेरे हार्ट उस स्टेट में आएगा जहां वो पंप कर रहा है बहुत एक्सेसली, 120 130 तक चला गया हार्ट, तो आई बिल्ड माई स्टेमिना ऑन दैट। पर वो मैं नहीं करता और मुझे अब ये समझ पड़ गया लाइक लास्ट 2-3 महीने में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुए तो मैंने थोड़ा सा लाइक अब इसको बहुत सीरियसली लिया और आई थिंक अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने जिम कम करके थोड़ा कार्डियो पे फोकस करना चालू किया। अच्छा, तो ये रूटीन में नहीं बोला? ये रूटीन अभी अगले पॉडकास्ट में दिखेगा आपको जब मैं 10K दौड़ूंगा। जब भी तो ऐसे टॉपलेस अपना 6 पैक बट हाँ, ये 10K 51 में कर चुका है, ये बताएगा कि अभिलाष बताएगा कि लाइक हाउ कार्डियो, आप कैसे कार्डियो में लाइक ब्रेथलेसनेस होती है तो भी आप कैसे मेंटेन करते हैं, आप कोई वीडियो चला के करते हैं या कैसे? नहीं, मैं मतलब कार्डियो में तो मेरा वही था कि
मैं गाने सुनते सुनते करता तो मेरा ध्यान पूरा गानों पे रहता है, तो आप मेन इधर नहीं लेते हो। हाँ, तो मेन मेरा जो बेनिफिट हो गया मतलब वो तो वो मेरा मसल मेमोरी है, ठीक है, वो सबके लिए नहीं होगा हाँ। ना, तो वो लेकिन मेरे को वो बेनिफिशियल पड़ गया कि मतलब ये गाने को सुनते सुनते फिर मैं वो गाने गाने में ही माय फोकस वाज नेवर ऑन माय लेग्स और माय ब्रीदिंग बट ऑन द सॉन्ग्स। बट जनरली ऐसा बोलता है कि यू कंटिन्यूअसली ब्रीथ, यू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, तो आप आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा ध्यान इसमें ऑन योर ब्रीथिंग रहेगा rather than on the steps that you're taking. So every step will not feel like a mountain to climb, but rather a step on the way to the mountain. Very very well Very said, insightful very quote. witty thought, कहीं से चुराया ही होगा obviously, but ठीक है, इतना पढ़ता है तो तूने बोला नहीं यार जो दिखता है क्या है वो। हाँ, तो आई थिंक यही मेरे केस में बहुत ज्यादा साबित हो गया कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। अगर मेरे को आप देख पा रहे हो कि अच्छी फिजिक है, बट इंटरनली मेरा कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या मैं कितना दौड़ पाता हूँ, कितना डे टू डे काम कर पाता हूँ, दैट इज द प्राइमरी फैक्टर, वो होना चाहिए रादर देन आप कैसे दिखते हो। सो बिग ऐसा हम लोग गए थे साइकिलिंग करने, बहुत ओल्ड एज फैट लोग भी वहां आए थे, लेकिन तो उन लोगों ने इजीली साइकिलिंग कर ली, तो मैं नहीं कर पाया बहुत, तो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि ये बेटा कुछ होने नहीं वाला है और समझ लो। तो या दैट इज वाई जो दिखता है वो सही में एक्चुअली होता नहीं है। तो बेसिकली मतलब इंडिया में तो यही रीजन है ना कि मतलब मेजर कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो उस पे लाइक तो जैसे हाँ, उसकी वजह से डायबिटीज भी होता है माइक, राइट? करेक्ट ना, डायबिटीज इज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, बट इसकी वजह से होता है नहीं। मैं इतना इस पे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई अपने डॉक्टर को लाना चाहिए था, अपन क्यों बात कर रहे हैं डायबिटीज पे बात करें तो ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट कि आप अपना जो डेली शुगर इंटेक है एटलीस्ट उसको कम रखिए। जहां आप कट कर सकते हैं शुगर, जहां एक ओकेजनल स्वीट आप बोल रहे कि नहीं यार रेजिस्ट कर लेते नहीं खाना, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। आप तो वो इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ अगर स्पेसिफिक है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इतना डायबिटीज में मैं तो इतना ही बोल पाऊंगा। मतलब विल पावर विल लीड टू मसल पावर, will power will lead to your success in life. This is my fact, this is not ऐसा कहीं लिखा ये तो बहुत जगह लिखा भी है ना, saying no will lead to many yeses। हाँ, कि जैसे तेरे को कोई काम मिल रहा है जो तेरे को नहीं करना है या तेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, हाँ, तो नो बोलना चाहिए। हाँ, वैसे ही तेरे को कोई स्वीट मिल रहा है जो तेरे को नहीं करना चाहिए, तो दोनों केस में नो बोलने पे एक बेनिफिट ये है कि काम आपका भला ही हो, काम हाँ। कम ही होगा, क्योंकि अगर अभी ज्यादा मिठाई खाई तो बाद में फिर ज्यादा गोली भी खानी पड़ेगी, तो वो भी टेंशन रहता है। Okay। नहीं तो फिर मतलब इस ट्रैक भूल गया यार अपना, क्या बोल रहा था? कार्डियोवास्कुलर पे बात हो रही थी, कार्डियोवास्कुलर तो वही, डायबिटीज पे बात हो गई थी, डायबिटीज तो बहुत, हाँ, तो ये है ना। तो क्या करना चाहिए, जैसे अभी आजकल का जनरेशन के लिए बात करते हैं, हाँ, जैसे अभी आजकल तो लोग, ये तो एकदम ही कॉमन हो गया, तू अरे बिफोर दैट तू जैसे वर्कआउट करता है, हाँ, तू क्या सुनता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरा बिल्कुल थॉट प्रोसेस अलग है, मैं बिल्कुल मेरे स्पेसिफिक गाने सुनता हूँ। कुछ लोग हैं वो वहां पर भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो मुंह मेरे से नहीं होता। कुछ तो अलग ही साइकिल चला रहे हैं, वहां मूवी चालू करके साइकिल चला रहे हैं, या कुछ लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो सबका अपना अपना होता है। मेरा है सिर्फ गाने सुनता हूँ मैं। कौन से गाने? प्लेलिस्ट नीचे मेरी कोई प्लेलिस्ट है स्पेसिफिक, पंजाबी, बॉलीवुड, शुभ एंड एपी डिलन एंड फ्यू अदर ऐसा हॉलीवुड सॉन्ग। तो मैटर नहीं करता है, मतलब पर मैटर करता है ना, मैटर करता है। मेरे 2-3 दोस्त है, वो लोग सिर्फ ऐसे डेथ मेटल सुनते हैं। डेथ मेटल मतलब मेटालिका, आयरन मेडन, उनके सॉन्ग्स है जिनमें मतलब रैंडम, मतलब एकदम ही हाई बीट्स होते हैं, तो वैसे बीट्स उन लोगों को हेल्प करते हैं, यू नो, टू बी पम्प्ड अप व्हेन यू आर डूइंग अ वर्कआउट। तो ये मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये बहुत मैटर करता है। जब अगर मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे लाइट सॉन्ग्स की जगह हाई वाले सॉन्ग सुनूं, जैसे कि भाई जिससे थोड़ा सा मैं पम्प्ड अप रहूं और मैं अच्छे से नेक्स्ट साइड ले पाऊं, दिस इज मैटर्स मेरे लिए। तो चांद बालिया नहीं सुनना, चांद बालिया सुना तो मैं एक बार खड़ा हुआ वहीं बैठ जाऊंगा डायरेक्ट, फिर नहीं उठ पाऊंगा। चांद बालिया सिर्फ रील्स में, रील चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एबीएस भी सुन सकते हैं ना, एबीएस से पंप नहीं मिलेगा, एबीएस से कुछ। हेमांग का आवाज सुन के तुम, हेमांग, शाउट आउट हेमांग रूपारेल चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
Devang Ruparel's Devang Ruparel's channel, yeah, 400 subscribers and growing. He has been active, and next I think Abhilash is coming to his channel. अच्छा Yeah. how 21 to 0 में Life, how to be successful in life and what not to do in life. तो इसमें मतलब ये जो सिर्फ जिम करना तो सिर्फ वैलिड नहीं है, बाकी सब भी हाँ होना चाहिए. तो आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए. जैसे अगर अभिलाष की लाइफ में देखिए अभी करंटली कि कभी कभी आई थिंक वो कुछ वेट्स उठा लेता है, कुछ डंबल्स उठा लेता है, उसके घर पे डंबल्स हैं. कभी कभी वो आई थिंक कार्डियो कर लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा वॉकिंग रनिंग सब कर लेता है. कभी आई थिंक योगा अगर करता है तो आई डोंट नो, बट कर सकता है. मतलब बट कर सकता है. ब्रीदिंग एक्टिविटी कुछ ये है कि मतलब डे एंड पे वो जो हुआ उसमें हाँ. मैं अभी जैसे डंबल का तो मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हो रहा है वो. हाँ. ठीक है, मे बी अभी लूंगा मैं सोच रहा हूँ लेने का, ठीक है. बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आ गए बॉडी पे. फिजिक थोड़ी सी इसको पतली लग रही है. मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत लीन हो गया है, थोड़ा मसल पुट ऑन कर. तो उसमें मैं भी डंबल्स ले लूंगा. हाँ. करता जो है वो मैं निबर के लेता हूँ. वो 5 किलो का लेता हूँ. हाँ. तो उससे तो उसमें तो इजीएस्ट वर्कआउट क्या है, मतलब अभी जनरली लोगों के लिए होता है नहीं, फॉर गाइस क्या मसल इस पे फोकस करना. वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. मैंने जितनी रिसर्च करी और जब मैंने अपनी उस पर अडॉप्ट किया तो शोल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गाइस देन द चेस्ट. तो शोल्डर्स के लिए आप आई थिंक अगर डंबल्स है आपके पास तो डंबल्स ऐसे लेके शोल्डर प्रेस कर दी या ऐसे वाला. ओके. या तो इधर तक नीचे लाए ऐसा. हाँ, इधर और ऐसे ऊपर ले गए. ओके. तो इससे शोल्डर बनेंगे. शोल्डर आपकी प्रोफाइल को एकदम मतलब अच्छा, क्योंकि सबसे पहले जब आप गाय को ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपके शोल्डर दिखेंगे. दैट इज लाइक, मेरे को बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट पॉजिटिव में दिया है कि योर शोल्डर्स आर गुड ऐसा. तो शोल्डर्स एंड चेस्ट पे आपको काम करना चाहिए. आई थिंक उसके बाद लेग्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप पूरी फिजिक पे काम कर रहे हो, लेग्स पे नहीं कर रहे हैं. लेग्स तो ग्रो नहीं होंगे ना. लेग्स ग्रो होंगे तो पर बॉडी पे फोकस करना चाहिए ना. लेग्स विजिबिलिटी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन लेग्स लॉन्ग रन में बहुत काम किए. अगर आपके लेग्स मसल अच्छे हैं तो फॉर अवर मोबिलिटी ओनली आई एम सेइंग. तो आप चढ़ पा रहे, उतर पा रहे, उस पर आपका लेग मसल बहुत डिपेंडेंट है. तो जैसे हम लोग मतलब रोनाल्डो स्क्वाट करता है ऐसा. रोनाल्डो स्क्वाट करता है डेफिनेटली. स्कल्प्टेड है बिल्कुल. स्कल्प्टेड वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है और दम भी है उसमें. तो यस. या फिर वो अडामा ट्रायोरे इज वेरी बल्की. एक डाल देंगे. हाँ, वेरी बल्की एंड या मतलब आई थिंक शोल्डर्स, लेग्स एंड ओवरऑल आप थोड़ा बहुत अपनी फिजिक पे काम कीजिए. यार मैं तो बोल ही नहीं, कोई भी बंदा जी डंबल उठाएगा उसको तो बाइसेप्स से ही मतलब ना. तू देखेगा ऐसे ही करेगा ना आदमी. बाइसेप आपको लग रहा है कि बाइसेप्स आप ऐसे शो ऑफ करोगे टी शर्ट में और दिखा दोगे तो दैट इज फिजिक. बट व्हाट आई सी कि जब आप शोल्डर्स पे काम करोगे और आप जब फिर कुछ कपड़े ऊपर पहन रहे हो टी शर्ट, तो यू विल सी द डिफरेंस. पीपल विल से कि भाई यू आर वर्किंग आउट. तो शोल्डर्स ऐसा लगता है कि मतलब छुप गए. ये होता है कि ये होता है. शोल्डर्स इज दिस ओनली दिस ब्लेड, मतलब तेरा विंग्स. यस. ये वाला जो आयरन मैन का ये होता है. करेक्ट. ओके. ठीक है. और ये मतलब तुम जिम कर रहे हो, ऐसे कोई लोग है क्या जो जिम भी कर रहा है और दारू भी पी रहा है? तो हाँ, आई थिंक कुछ लोग तो मुझे मिले जो दोनों एंगल पे रहते हैं. आई थिंक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड पार्थ इज मतलब heavy alcoholic. not a heavy alcoholic, but sometimes a heavy gymmer also. हाँ, but heavy gymmer and very heavy focused in his life. तो वो उसका On एग्जांपल one अगर girl only. उसका एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो मतलब वो ओकेजनली ड्रिंक भी करेगा, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल को लेके बहुत वो है कि वो वॉक करेगा, स्टेयर्स लिफ्ट का यूज नहीं करेगा, वॉक करके जाएगा, ट्राई करेगा कि वो जिम जाए, और कभी कभार ओकेजनली ड्रिंक कर लेगा. तो आई थिंक एक मॉडरेशन में जब तक सब हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ड्रिंक करने वाले और जिम जाने वाले का वेन डायग्राम में वो क्रॉस ओवर हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल. ऐसे मतलब लेकिन ये सब भी तो जैसे शाहरुख खान का तो अभी 2023 एप्स आर उसका ही सबसे ज्यादा सर्च होगा. और तो वो शाहरुख खान इज अ चेन स्मोकर. करेक्ट. सबको पता है. हाँ. तो मतलब स्मोकिंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन योर एटलीस्ट योर फिजिकल हेल्थ. क्या स्मोकिंग हैज मे बी समवॉट डेफिनेटली फिजिकल जो एस्थेटिक लुक है मे बी नॉट, बट उससे साइड इफेक्ट से आपको वो मसल बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी. बिकॉज स्मोकिंग विल आपको एपेटाइट लॉस हो जाएगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी, और आपको फिजिक मेंटेन करनी तो आपको एक प्रोटीन और आपको पूरा करना है. ऑल्सो
आप जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने अभिलाष को बहुत बार देखा है इंस्टाग्राम के स्क्रॉल बटन में जाके वो बस वो वाले फोटोज देख रहा है, अगर उसको दिख रहे जहाँ पर 6 पैक वाले गाइज है, तो दैट इज नॉट नेचुरली पॉसिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक। मतलब वो पॉसिबल नहीं है जितना डिफाइंड वो लोग है। दे आर यूजिंग सम अदर सब्सटेंसेस विच आर लाइक नॉट रिकमेंडेड। दे आर यूजिंग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जो अभी नेचुरली आपको बुलाया था स्टेरॉइड्स है वो। तो वे प्रोटीन इज नॉट स्टेरॉइड, डिस्क्लेमर। हाँ, सो इंजेक्शंस विच दे आर यूजिंग साइकिल्स टेक्निकली नहीं जाते, तो मतलब वो आप नेचुरली कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और जब वो बता रहा है कि आप ये एक्सरसाइज कर लो तो आप मेरे जैसे बन जाओगे, दैट इज द बिगेस्ट स्कैम एक्चुअली। तो ये क्या करता है, वो उसकी एक्सरसाइज देख के करने लग जाता है, बट ये नॉलेजेबल है, इसको पता है कि मैं वैसा नहीं बन जाऊंगा, मैं वैसा नहीं बन जाऊंगा। बट जो भी लोग वैसा देख के ऐसा एस्पायर कर लेंगे, हाँ मैं वैसा बन जाऊंगा, दैट इज नॉट देयर। और इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरली आपकी बॉडी कितना पहुंच पाएगी, दैट इज नॉट ऐसा उनके जैसा तो डेफिनेटली नहीं। स्लीप इंपॉर्टेंट है, कितना देर स्लीप? वेरी इंपॉर्टेंट। कितना घंटा सोता है? आई यूजुअली स्लीप अराउंड 7 to 8 hours a day। 12:30 को सो के तो 8 बजे 8 बजे उठता हूँ अराउंड में। सो या, एंड हाउ अबाउट यू? यू स्लीप लाइक 7 hours? 7 hours तो नहीं होता है, 6.5 घंटे होते हैं। बट दैट इज सफिशिएंट फॉर यू? ऐसा नहीं दिखता है मतलब क्या? थोड़ा एक टायर्डनेस दिखता है क्या? सर्कल्स तो नहीं है। नहीं टायर्डनेस दिखता है क्या? लाइक डे टू डे जॉर्निंग एंड थोड़ा प्रोडक्टिविटी डाउन लगता है, ऐसा कुछ है या आदत लगती है? जो दिन मैं 12 के बाद सोता हूँ तो हाँ, उसमें तो दिखता है, उस दिखता मतलब अंदर फील से होता फील है। होता है। मे बी प्लेसिबो भी होगा। हाँ, लेकिन फील होता है कि मतलब 12 अभी वो मे बी साइकिल हो गया है। हाँ, जैसे वो अंकुर वारिकू बोलता है ना कि 4 बजे उठता है शायद वो, 10 बजे सो जाता है। हाँ, तो उसके लिए वो सेटल हो गया है। हाँ। और 10 से 1 मिनट बाद भी उठा तो उसका पूरा वो अगला दिन खराब हो जाता है। तो मैं तो उसके लिए बोल रहा था, जैसे I think मेरे को हर्षल ने बोला था कि एक दिन तुम मसल बिल्डिंग का वर्कआउट कर रहे हो, हाँ। तो दूसरे दिन तुम रेस्ट करो। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक्सट्रीम उसको मसल को टेंशन में मत डालो। अगर आप मल्टीपल मसल्स ट्रेन कर रहे हो तो आप डेली ट्रेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्किप करो। ओवरऑल आप लाइक वीक में ट्राई करो 5 days वर्कआउट करने का, तो आप बीच में 3 दिन के बाद 1 दिन स्किप कर लो, दैट विल विल बी सफिशिएंट ओनली। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल रेस्ट, फिर परसों किया फिर रेस्ट, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक जो तुम बोल रहे हो कि स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली हर चीज में स्लीप का तुम किसी भी टॉपिक पे बोलोगे कि डॉक्टर साहब यार ये प्रॉब्लम है, तो ही विल आस्क यू फर्स्ट व्हाट इज योर डाइट एंड व्हाट इज योर स्लीप। तो स्लीप आई थिंक सफिशिएंट 7-8 hours आपको लेनी चाहिए। उसके ज़्यादा हो रही है तो फिर आई थिंक वो ओवर स्लीपिंग हो रहा है, उससे और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। बिकॉज समटाइम्स आई यूज टू स्लीप 10-12 hours a day, तो फिर मैं 12 के बाद और बढ़ता था कि भाई जितना सोता जा रहा हूँ उतना और एडिक्टिव हो जा रहा है और टायर्ड हो रहा हूँ। तो फिर एक वो बैलेंस आई थिंक 7-8 hours पे आ गया है। दैट इज आई थिंक दैट एटलीस्ट सबको ट्राई करना चाहिए कि उतनी नींद आ जाए। आई थिंक या सो एनी लास्ट थॉट्स? एंड लास्ट थॉट तो यही है कि आई विश ये वाला पॉडकास्ट जैसे अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, हाँ, तो तुम उठ के एटलीस्ट 10 पुशअप करो। हाँ, बस हमारे नाम पे हर पुशअप का मैं 1 रुपया दूंगा तुमको। मॉनेटरी वाइज तो ठीक है, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर यू गाइस। बट या अगर आप यहाँ तक आए और चाय, ओके, हाँ, चाय पिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि मतलब यहाँ तक आए और सिर्फ देख के ही बस बंद कर दिया और ऐसा कुछ नहीं हो, और आप प्रैक्टिकली यहाँ से कोई एक पॉइंट भी लेके गए हो और जो आपने लाइफ में डाल दिया, तो हमारे लिए आई थिंक वी विल बी मोर, सबसे ज्यादा हैप्पी हम ही होंगे। नहीं आई थिंक थोड़ा 1-2 कमेंट से हम ज्यादा हैप्पी होंगे। कमेंट्स करो गाइस, और आई थिंक ये वाला बहुत गाइस एंड गर्ल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला वीडियो बहुत जगह जाए। दिस वाज माय ड्रीम कि हेल्थ में मैं बोलूं, बिकॉज तो सब बात कर दिया क्या ड्रीम के ऊपर? आई थिंक बहुत कुछ बात किया है, लेकिन देखेंगे अपन नेक्स्ट टाइम पे भी कभी कुछ बात करेंगे हेल्थ पे, और करेंट टॉपिक से अपने पास हेल्थ पे बात करने के लिए। ये तो नेवर एंडिंग है। अनट्रिगर्ड से बहुत मेरा वो था कि अनट्रिगर्ड जैसे बकचोदी हो, हाँ, वो तो नहीं हो पा रही। आई थिंक हेल्थ यही है कि आप जितना जल्दी समझ लो कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर फॉर यू। ऑल्सो इट्स नॉट वेरी टफ, जैसे कि हमने बात किया, क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो जस्ट टू अवॉइड। मैं अगर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मैं जिस जगह मैं लाइक मेरे ऑफिस कलीग्स है, तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऐसा विदाउट शुगर टी,
और मैंने अब मेरे मल्टीपल फ्रेंड्स को ये आदत लगा दी, उन्होंने भी थोड़ी उनकी चीनी कट डाउन कर ली है, सम शिफ्टेड टू ग्रीन टी, और वो मुझे बाद में बोलते हैं 6 महीने बाद क्या चल तेरे आदत डलवा दी। तो ये स्मॉल चेंजेस शायद लॉन्ग टर्म में उनको बहुत बेनिफिशियल हो। तने फाइनली आप से निकल गया। हाँ, तो अपनी असलियत मैंने दिखा दी है। तो आई थिंक यही आप कुछ लास्ट मैसेज जनता को देना चाहेंगे? योर हेल्थ इज योर वेल्थ। योर हेल्थ इज योर वेल्थ। और इसी कुछ हिंदी में भी होना चाहिए। आपकी सेहत ही आपकी खुशहाली का राज है या आपका धनराशि है। तो यस, आई थिंक दैट सम्स इट अप। आई थिंक जय हिंद, जय भारत, और खुश रहिए। और मालदीव्स मत जाइए। मालदीव्स मत जाइए, से नो टू मालदीव्स। अगर एक मीटअप होगा तो लक्षद्वीप में मीटअप रखेंगे सब्सक्राइबर्स का। 5 जनों का, 3 जनों का, मैं पार्थ और अभिलाष। 3 जनों का तो पार्थ भी कर रहा है हाँ। उसकी शादी में। हाँ।